अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम मोहम्मद इमरान है। मैं अपने चैनल पाक न्यूज़ अब से आप लोग को खुश आमदीद कहता हूं। काइंडली नए आने वाले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान आर्मी के बारे में, इमरान खान साहब की स्पीच के बारे में और शहबाज गिल साहब की हाज़िरी के बारे में जो आज अदालत में हुई, उसके साथ साथ ARY न्यूज़ के बारे में, और साथ बात करेंगे अरशद शरीफ साहब के बारे में, और इसके बाद छोटी सी बात करेंगे चौधरी परवेज़ लाई साहब के बारे में। बात स्टार्ट करते हैं पाकिस्तान आर्मी से। पाकिस्तान आर्मी की अहमियत पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम बहुत अच्छे से जानती है, क्योंकि उनके दिलों में बसने वाली पाकिस्तान आर्मी, उनके दिलों की धड़कन पाकिस्तान आर्मी, वो कभी भी अपनी आर्मी का मोराल डाउन नहीं करेंगे। 22 करोड़ अवाम, क्योंकि 22 करोड़ अवाम ये बात जानती है कि हमारे बुज़ुर्गों ने जो ग़ुलामी काटी है और ग़ुलामी की कीमत क्या होती है, और 22 करोड़ अवाम ये भी बखूबी जानती है कि सोल्जर्स रात को जागते हैं तो पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम पुरसकून नहीं सो सकती है। अदरवाइज़ इंडिया जैसे मुल्क जो है वो पाकिस्तान को एक दिन भी जीने ना दें। और आपको यहाँ पे बताते हैं, आज शहबाज गिल साहब की एक पेशी हुई अदालत में, वहाँ उनका 2 दिन का जिस्मानी रिमांड लिया गया और उनसे मज़ीद पूछताछ के लिए उनको ले जाया गया। और अदालत से निकलते हुए शहबाज गिल साहब ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मैं मुहिब्बे वतन हूँ, और ये एक मुहिब्बे वतन का बयान है, एक अपनी फ़ौज से प्यार करने वाले का बयान है। सहाफ़ी के सवाल के ऊपर सहाफ़ी ने कहा कि आपने अवाम को उकसाने की कोशिश नहीं की, जिस पर उन्होंने जवाब दिया कि मैंने ये अवाम को उकसाने के लिए बयान नहीं दिया, मैंने ये ब्यूरोक्रेसी में जो काम करने वाले ऑफिसर्स हैं उनके लिए, और मीडिया में जो लोग काम करने वाले किसी के हुक्म पे काम कर रहे हैं, ये सारी कॉन्फ्रेंस थी, ये उनके रिलेटेड थी। मेरे ये जो बात थी सारी उनके रिलेटेड थी, ना कि पाकिस्तान आर्मी के रिलेटेड थी। और उसके बाद आपको ये भी बताते जाएं कि अभी तक PTI के चेयरमैन इमरान खान से लेकर PTI के किसी भी रहनुमा ने जो है शहबाज गिल साहब की इस स्टेटमेंट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश नहीं की, बल्कि किनारा कशी करते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई भी उनकी जो इस स्टेटमेंट को है वो कवर करने की कोशिश नहीं कर रहा। तमाम लोग यही कह रहे हैं कि उन्होंने एक स्टेटमेंट जो दी है, अगर वो गलत सिमरे में आती है तो हम उसकी मजम्मत करते हैं, और इसका इनसे जो है वो पूछा जाए शहबाज गिल साहब से, और उनको उस बात का मौका दिया जाए कि ताकि वो इसका मौक़िफ़ पेश कर सकें। उसके साथ साथ जो आपको ये भी बताएं कि वज़ीर आला पंजाब जो हैं, CM पंजाब चौधरी परवेज़ लाई साहब ने भी तहरीक इंसाफ को मशवरा दिया है कि वो इनकी इस स्टेटमेंट से, शहबाज गिल साहब से नहीं, शहबाज गिल साहब की स्टेटमेंट से किनारा कशी कर लें, डिस्टेंस रखें, ताकि उसके असरात PTI के ऊपर ना पड़े। इमरान खान साहब ने आज एक स्पीच की है। स्पीच के दौरान उन्होंने नवाज शरीफ साहब की, जरदारी साहब की, मौलाना फजलुर रहमान साहब की, मरीम नवाज साहबा की, उसके साथ ख्वाजा आसिफ की, या सादक के कुछ पुराने क्लिप्स चलाए हैं जो वो हसास अदारों के ख़िलाफ़ बयानात दे रहे हैं और उनके ख़िलाफ़ अजीब किस्म की लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं। आज उन्होंने ये क्लिप चलाए हैं। उनके क्लिप चलाने का मकसद ये है कि इनको सज़ा कौन देगा, इनको गिरफ़्तार कौन करेगा और इन पर मुकदमात कौन चलाएगा। उन्होंने साथ साथ ये भी कहा है कि एक मुल्क की सबसे बड़ी जमात को जो है पाकिस्तान आर्मी से लड़वाने की कोशिश की जा रही है, ताकि इन दोनों पार्टीज़ के दरमियान डिस्टेंस पैदा हो और दोबारा ये एक पेज पे आने की कोशिश ना करें। और उन्होंने ये भी कहा कि हमने कभी ऐसा सोचा नहीं है कि हम अपनी पाकिस्तान आर्मी के मद्दे मुकाबला आके खड़े हो जाएं और उनका मुकाबला करें, उनका मोरल डाउन करें। उन्होंने कहा कि मुझसे पहले पाकिस्तान आर्मी है, मेरी इतनी अहमियत नहीं है जितनी पाकिस्तान आर्मी की है। पाकिस्तान आर्मी होगी तो मुल्क होगा, अगर इनका मोरल डाउन होगा तो ये कुछ भी नहीं कर सकेंगे। और दूसरी तरफ आपको ये भी बताते जाएं कि चौधरी परवेज़ लाई साहब ने शहबाज गिल साहब को आड़े हाथों लेते हुए ये बात कही है कि तुम कौन होते हो दारों के, एहसास अदारों के या अदालतों के बारे में ऐसे बयानात, ऐसी स्टेटमेंट देने वाले। और साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊं कि ARY न्यूज़ पर आयद पाबंदी को सिंध हाई कोर्ट ने फिल फौर ख़त्म करने का हुक्म दे दिया है। और इसके साथ उन्होंने ये भी कहा है ARY न्यूज़ को कि 15 अगस्त तक आप पैमरा को अपना जवाब रिकॉर्ड करवाएं, ताकि पता चले कि बंदिश किस वजह से की गई थी। और साथ आपको ये भी बताएं कि अटक थाना सिटी में जुल्फ़ी बुखारी साहब के ऊपर तौहीन रसालत के मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं। क्या हम इस स्टेज पर पहुंच गए हैं कि हम एक दूसरे के ख़िलाफ़ तौहीन रसालत तक के मुकदमात दर्ज करेंगे, ताकि अवाम किसी भी इंसान की जान की दुश्मन बन जाए?
اور ارشد شریف صاحب جو کہ کل پشاور سے دبئی روانہ ہو گئے ہیں، اور پہلے ہی بہت سارے لوگ دبئی میں آلریڈی موجود ہیں یا ادر کنٹریز میں جا چکے ہیں۔ آج ایک اور نام کا اضافہ ہو گیا، وہ ہے ارشد شریف۔ وہ اپنی جان بچا کر یہاں سے نکلے ہیں، کیونکہ ان پر بھی سننے میں یہ آ رہا تھا کہ کوئی مقدمہ بننے جا رہا ہے، ان کو بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے یا ان پر مقدمہ ہو چکا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ نیوز ایئر وائی نیوز کے ایک جو اینکر کو رات کو گرفتار کیا گیا ہے، حماد یوسف صاحب کو، ابھی تک جو ہے ان کو رہا نہیں کیا گیا۔ ان پر مقدمہ جو ہے وہ سامنے آ چکا ہے اور ان کو تھانے میں جو ہے وہ لے جا چکے ہیں۔ ارشد شریف صاحب کے بعد ابھی اور بھی بہت سارے اینکر حضرات ہیں جن کو گرفتار کرنے کے خدشات ہیں۔ آپ کو یہ بتائیں کہ جس سے کوئی بھی ایسے لوگ نہیں ہوتے، کسی کو بھی ایسی اسٹیٹمنٹ نہیں دینی چاہیے جس سے ملک کے اداروں کے حساس اداروں کا مرال ڈاؤن ہو اور ان کے نوجوانوں میں، ان کے جو وہاں کے کارکن ہیں، جو کام کرنے والے ہیں، ان میں افراتفری پھیلنے کا خدشہ ہو۔ کسی بھی ادارے کا نظام درم برم کرنے کے لیے کوئی ایسا بیان دینا کسی کے لیے بھی موضوع نہیں ہے۔ یہ جو اسٹیٹمنٹ دی گئی ہے شہباز گل صاحب کی طرف سے، ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ ان کو ایسا بیان نہیں دینا چاہیے تھا جس سے کسی بھی ادارے کا مرال ڈاؤن ہو۔ اور اس میں آپ کو بتاتے جائیں کہ میرا یہاں تک خیال ہے، ہر بندے کا اپنا ایک خیال ہوتا ہے، ایک تجزیہ ہوتا ہے۔ میرے تجزیے کے مطابق سابقہ وزیر اعظم، موجودہ وزیر اعظم، سابقہ وزراء یا موجودہ وزراء، کسی کو بھی کسی بھی حساس ادارے کے خلاف کوئی بھی اسٹیٹمنٹ نہیں دینی چاہیے، اور اگر کوئی ایسا بیان دے تو ان سب کے خلاف ایک جیسی کارروائی ہونی چاہیے۔ یہی انصاف کا تقاضا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے ملک کو کوئی ایسا حکمران مسلط کرے جو ملک کو قانون اور شریعت کے مطابق چلائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ میرے ملک کو منافقین سے بچائے اور ہمیں بھی منافقین سے بچائے۔ اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔